हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मनदीप कोदारा सर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको आप मेटल नॉन मेटल के नाम से जानते हैं, धातु और अधातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी MCQs सीरीज़ नंबर 7 है। ये 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर हम लोगों ने MCQs पढ़े थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार जाकर के वो क्लासेस भी ज़रूर देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सर आने वाले 27 तारीख को यानी कि रविवार को सुबह 9 बजे से साइंस की न्यूमेरिकल की मैराथन क्लास होने वाली है आपके इसी चैनल पर। ठीक है ना, इसी संडे को 27 तारीख को सुबह 9 बजे। तो सभी बच्चों को आना है, सभी बच्चे इन्वाइटेड हैं। इसके अंदर साइंस के जो भी न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे गए हैं या जो न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट भूपरपट्टी को जिसे आप लोग कहते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, पृथ्वी की परपट्टी होता है ये, है ना। भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में, मोस्ट अबंडेंट का मतलब है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी मेटल। तो बताओ भाई, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या सोडियम। तो आप लोग कहोगे सर अगर हमारी अर्थ क्रस्ट की बात आ जाए तो हमारा राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। क्या आ जाए? एल्यूमिनियम। अगर आ जाए कंप्लीट अर्थ, पूरी पृथ्वी, अगर कहे जी कंप्लीट अर्थ, पूरी पृथ्वी के ऊपर या पूरी पृथ्वी के अंदर, तो उस समय आपका आंसर आएगा भाई आयरन। क्या आएगा? आयरन या फिर लोहा। कंप्लीट अर्थ के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाया जाता है। अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें, भूपरपट्टी की बात करें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी क्या? एल्यूमिनियम। धातु की बात है, ये मेटल की बात है, लेकिन यहीं पर पूछ ले कि अर्थ क्रस्ट पर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछ ले, तो आप लोग क्या कहोगे सर? ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन पाया जाता है और तीसरे नंबर पर पाया जाता है जी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में एलिमेंट पूछ ले तो आप कहोगे ऑक्सीजन। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। मिट्टी का फार्मूला तो आपको पता ही होगा जी, SiO2। ठीक है, यही होता है सिलिका, इसको बोलते हैं। राइट है, तो इसका आंसर क्या है? ऊपर पट्टी पर पूछे एल्यूमिनियम, कंप्लीट अर्थ में पूछे आयरन, लोहा। इसका सिंबल क्या होता है सर? इसका सिंबल होता है मेरे भाई Fe, फेरस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट एसिड, एसिड का मतलब होता है भाई और, को हवा की अनुपस्थिति में, हवा की अब्सेंस में धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए दृढ़ता से गर्म किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखो भाई, जो ये कह रहा है कार्बोनेट का और, कार्बोनेट का और यानी कि एसिड को गर्म किया जाता है अब्सेंस में। किसके अब्सेंस में भाई? किसके एब्सेंस में? हवा की एब्सेंस में। ठीक है, तो जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है? धातु ऑक्साइड। इस तरह अगर मैं आपसे कहूं कि CaCO3 है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने गर्म किया, हवा की प्रेजेंस में नहीं, अब्सेंस में। ठीक है, हवा नहीं है, तो फिर ये क्या होगा? ये हमारे लिए, हमारे पास बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस में CO2। CO2 गैस क्या हो जाएगी भाई? रिलीज हो जाएगी। ठीक है, प्लस में CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं भाई कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैल्सिनेशन। निस्तापन के नाम से जानते हैं भाई इसको। क्या कहते हैं? निस्तापन। भाई हवा की अब्सेंस में किसी भी कार्बोनेट, देखो CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। और Ca आप लोग जानते हो कैल्शियम, तो ये पूरा क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बना कैल्शियम, अगर किसी के साथ ऑक्सीजन लग जाए तो बन जाता है वो ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और वही हमसे पूछा था क्या? ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड? धातु का ऑक्साइड बनाने के लिए, तो हमने धातु का ऑक्साइड बना दिया, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे जी? क्या कह देंगे? कैल्सिनेशन, निस्तापन कह देंगे। राइट है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी अमलगम। अमलगम एक क्या है? एलॉय है, मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? तो भाई अमलगम क्या होता है? अमलगम है मरकरी यानी कि पारा, ये पारा की मिश्र धातु है। पारा क्या करता है भैया? पारा किसी भी दूसरी धातु के साथ मिल करके
एलोय बनाता है उसको हम अमलगम कहते हैं। ठीक है, पारा किसके साथ, अब यहां से ये भी पूछ लेता है कि पारा किसके साथ नहीं मिलता, पारा किस धातु के साथ नहीं मिलता, तो पारा लोहे को छोड़कर बाकी सभी धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु बना सकता है जी। आयरन के साथ पारा नहीं मिलता, बाकी सभी धातुओं के साथ मिलता है। ठीक है, और जो पारे की मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु मतलब एलोय, पारे की जो मिश्र धातु होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम अमलगम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा या फिर मरकरी। अच्छा, मरकरी का सिंबल क्या होता है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो Hg मरकरी का सिंबल होता है। मरकरी के बारे में और बात है कि सर मरकरी एकमात्र ऐसी मेटल है, एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, एकमात्र ऐसी धातु जो लिक्विड फॉर्म में जाती है, कौन, पारा या फिर मरकरी। कहाँ यूज करते हैं इसका, तो आप लोगों को पता है थर्मामीटर के अंदर यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए गुणों में से कौन सा आमतौर पर धातुओं के द्वारा नहीं दिखाया जाता। ये कहता है भाई इसमें 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। ये कह रहा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल की नहीं है, धातु की कौन सी गुण नहीं है। तो भाई पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, कि भाई बिजली का चालन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर मेटल्स क्या होती है, मेटल्स इज ए गुड कंडक्टर। धातुएं जो होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, अच्छी सुचालक होती है, तो ये प्रॉपर्टी तो होती है। दूसरा है जी सोनोरस, सोनोरस मतलब साउंड जिसके अंदर चलती है, सोनोरस, तो ये भी प्रॉपर्टी होती है, ध्वनि भी चलती है उसके अंदर। ठीक है, डक्टिलिटी, तो डक्टाइल भी होती है। डक्टाइल का मतलब होता है क्या, डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि धातुओं को हम पीट पीट कर उसकी पतली चादर बना सकते हैं। और आप लोग जानते हैं क्या सर कि सोना, गोल्ड जो है वो सबसे अधिक डक्टाइल धातु है, सबसे अधिक डक्टाइल धातु है। ठीक है, तन्य बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये जो डलनेस है ये प्रॉपर्टी नहीं होती जी, ये वाली प्रॉपर्टी धातुओं के अंदर नहीं होती, बाकी तीनों की तीनों प्रॉपर्टी धातुओं के अंदर होती है, मेटल्स के अंदर होती है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डलनेस आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, डलनेस आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और बाकी बच्चों के पास शेयर भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, हाँ, और क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मनदीप कोदारा सर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ मिलती है और आने वाली क्लासेस के बारे में जानकारी भी वहाँ पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है भाई, ये एक मिश्र धातु क्या है, एक एलोय। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से हमसे पूछ रहा है कि बताओ एक एलोय मिश्र धातु क्या चीज़ है। क्या मिश्र धातु एक एलिमेंट है, आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है जब एक ही तरह के परमाणु मिलते हैं, जब सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं, एक ही प्रकार के जब परमाणु मिलते हैं तो एलिमेंट कहलाता है। कंपाउंड है सर, बिल्कुल नहीं है, कंपाउंड नहीं है। ठीक है, दूसरा है मिक्सर है, बिल्कुल है सर। होमोजीनियस मिक्सर है कि हेट्रोजीनियस मिक्सर है। अच्छा, इन दोनों का क्या फर्क होता है, इनको बोलते हैं समांगी मिश्रण होमोजीनियस को, और हेट्रोजीनियस को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या फर्क है दोनों में, देखो होमोजीनियस मिक्सर वो होता है जिसमें चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती है, जो जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो चीजें हमने मिलाई है उनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते भाई। होमोजीनियस मिक्सर में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने मिक्सर के अंदर मिलाई है, उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते भाई। ठीक है, नेक्ड आई से उनको नहीं देख सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सर के अंदर उनको हम देख सकते हैं। जिस तरह आपने क्या किया, आपने पानी के अंदर शुगर मिला दिया, चीनी मिला दिया, तो मिक्स होने के बाद उस मिक्सर को हम क्या कह देंगे, होमोजीनियस मिक्सर कह देंगे, क्योंकि हम अब उन चीज़ों को अलग अलग नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपने मिट्टी में नमक मिला दिया, अगर आपने मिट्टी में नमक मिला दिया तो फिर क्या होगा, तो फिर हम मिट्टी को और नमक को अलग अलग देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो जो एलोय होता है, मिश्र धातु होता है, उसमें 2 धातुओं को आपस में मिलाया जाता है। क्या हम उन दोनों धातुओं को अलग अलग देख सकते हैं, आप कहोगे सर नहीं देख सकते, तो इसका मतलब वो क्या है, एक समांगी मिश्रण है। क्या है भाई, होमोजीनियस मिक्सर है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आई होप कि आपको समझ आया होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है जी, तांबे के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन के द्वारा दी गई धातु में से कौन सा एनोड मड, एनोड मड होता है भाई, ये क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन,
ठीक है, ये कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है, कॉपर का जो ओर होता है, कॉपर का जो ऐसक होता है, उससे कॉपर को अलग किया जाता है, तांबे को अलग किया जाता है पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, है ना। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, कभी डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को, पूरा बड़ा कंसेप्ट है। तो इसके अंदर जो एनोड मड है, एनोड मड के रूप में किसका इस्तेमाल होता है भाई, तो गोल्ड का इस्तेमाल होता है। किसका, गोल्ड का इस्तेमाल होता है, सोने का इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य तौर पर धातु परमाणु में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई आप लोग जानते हैं जो अपनी मेटल्स होती है, जो धातुएं होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितनी भी अपनी मेटल्स हैं वो सारी की सारी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ठीक है, विद्युत धनावेशी होती है। धनावेशी का मतलब उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लिखें, हम लोगों ने लिख दिया Na पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है सरकार, इसके ऊपर भाई कैसा चार्ज है, तो इसके ऊपर आप लोग देखोगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है होने का मतलब क्या है कि ये धातुएं क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। क्या करती है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। डोनेट करने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है भाई, दान कर देती है। ठीक है, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन दान कर देती है, इसी कारण इनके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब भाई देखो, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि भाई अगर किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे अपने प्रोटॉन के साथ। लेकिन अगर 8 में से मान लो किसी के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो उस 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाएगा। अब क्या होगा, इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आके इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे, और ले भी नहीं सकता ये, है ना। तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दान कर देगा। ठीक है, इसीलिए मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। ठीक है, तो अब किसी के पास मान लो 10 है, तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। तो भाई जब 1 2 3 यहां तक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फिर तो वो डोनेट कर देता है। लेकिन अगर किसी के पास मान लो आउटर मोस्ट लेयर में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अब इसको 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, इसको 8 बनाने के लिए 3 और चाहिए ना। तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 5 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। आप कहोगे सर 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकालना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी, बजाय कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसको देना। तो इसीलिए जो अधातुएं होती है ना, जो नॉन मेटल्स होती है, इसीलिए जो नॉन मेटल्स होती है, अधातुएं होती है, उनके अंदर क्या होते हैं भाई, आउटर मोस्ट लेयर में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो इसको 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लाके दे देते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन धातुओं के आउटर मोस्ट लेयर में 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन छोड़ती है और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, यानी कि उनके ऊपर धन आवेश होता है, धन आवेशित होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए मिश्र धातुओं में से किसका एक घटक अधातु है। आपको 3 यहाँ पे मिश्र धातु दिए गए हैं। ब्रास दिया गया है, ब्रास जिसको आप पीतल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला अमलगम दिया है, अगला गन मेटल दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई हम लोग यहाँ पे राइट आंसर तो आ जाएगा आपका गन मेटल। हम लोग जानते हैं कि सर ब्रास क्या है, ब्रास तो अपना कॉपर प्लस जिंक की मिश्र धातु है। पीतल किससे बना होता है, कॉपर प्लस जिंक से बना होता है। एक होता है कांसा, ठीक है, कांसा या फिर जिसको ब्रोंज कहते हैं, ब्रोंज मेडल, वो किससे बना होता है, वो बना होता है कॉपर प्लस टिन से। किससे बना है, कॉपर प्लस टिन से बना होता है, Sn टिन का सिंबल होता है, ये एक अधातु है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, कांसा। ठीक है, और जो गन मेटल होता है इसके अंदर भी कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक होता है। ठीक है, ये तीनों चीजें होती है गन मेटल के अंदर। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा गन मेटल, क्योंकि इसके अंदर देखो ये तो मेटल है, धातु है, ये भी धातु है,
लेकिन ये जो टीन है ये कार्बन फैमिली का मेंबर है और ये क्या है, अधातु है। कार्बन अधातु है, सभी लोग जानते हैं आप लोग, वेरी गुड भाई। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, गन मेटल। ठीक है, गन मेटल के अंदर क्या होता है, 88% कॉपर होता है, थोड़ा सा जिंक होता है 2-3%, बाकी का बचा हुआ टीन होता है। ठीक है जी, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना है आपको। ब्रास जिसको आप पीतल कहते हैं, ठीक है, आप नॉर्मल भाषा में पीतल आप लोग कहते हैं हिंदी के अंदर। तो पीतल किससे बना होता है, तो कॉपर प्लस जिंक से बना होता है। कांसा किससे बना होता है, तो आप कहोगे कॉपर प्लस टीन से बना होता है। ठीक है, और गन मेटल में ये तीनों धातुएं होती है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई। और अमलगम आया यहाँ पर, तो अमलगम क्या होता है, अमलगम थोड़ी देर पहले हम लोग जान चुके हैं। क्या होता है अमलगम भाई, अमलगम होता है मरकरी Hg और मरकरी के साथ कोई भी दूसरी धातु मिलती है और मिश्र धातु जब बनाती है तो उसको हम अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो मरकरी का क्या होता है, एलॉय, मिश्र धातु अमलगम होता है। तो इसके अंदर भी नॉन मेटल नहीं है, तो नॉन मेटल सिर्फ किसी के अंदर है, अधातु किसके अंदर है, गन मेटल के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, कांस्य पदक किसके बने होते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग बात करके आए थे सर, किसके, कॉपर और टिन के। टिन का सिंबल क्या होता है, Sn, ध्यान रखना है। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ब्रोंज मेडल, ब्रोंज क्या होता है, कांसा होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः अधातुएं चमकदार नहीं होती, लेकिन दिए गए अधातु में से कौन सी चमकदार होती है, लक्सर। देखिए ये जो लक्सर है, चमक होना, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, धातु की प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है। लेकिन एक नॉन मेटल होती है आयोडीन, एक नॉन मेटल होती है, अधातु होती है आयोडीन, जिसके अंदर लक्सर होती है, चमक होती है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। जिस तरह से अपना हम लोग बात करें कि सारी की सारी अधातुएं जो होती है वो विद्युत की क्या होती है, बेड कंडक्टर होती है। ठीक है, कुचालक होती है। सारी की सारी अधातुएं जो होती है बेड की, इलेक्ट्रिसिटी की बेड कंडक्टर होती है। लेकिन एक धातु वहां अपवाद है, और वो कौन सी है, तो वो आप लोग जानते हैं कौन सी है भाई, ग्रेफाइट। कौन सी है, ग्रेफाइट। तो उसी तरह से एक अधातु है, उसी तरह से एक अधातु है आयोडीन। आयोडीन, डी वाला ऑप्शन, आयोडीन जिसके अंदर चमक होती है। आप लोग जानते हैं नमक के अंदर आयोडीन होती है ना। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस धातु और अधातु से रिलेटेड, मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और संडे को मैं पहले एक बार फिर बता देता हूँ, संडे को न्यूमेरिकल की मैराथन क्लास है, तो उसको भी ज्वाइन करना सुबह 9 बजे इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।